आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंबल धोने से 10 बार सोचना नहीं पड़ेगा। इतनी इजी तरीके से हम कंबल को धोएंगे और वो भी बिल्कुल क्लीन तरीके से, चाहे वो किसी भी तरह का गंदा स्मेल वाला कंबल हो आपका, तो बहुत ही क्लीन तरीके से हम घर पर धोएंगे। और आज के बाद आपको मार्केट में बाहर लॉन्ड्री में भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम बहुत ही इजी तरीके से बिना मेहनत किए कंबल को आज धोने वाले हैं। तो वीडियो में बिना स्किप किए ध्यान से देखना है, तो किस तरह से हम कंबल को बिना कम पानी का यूज़ किए हम किस तरह से कंबल को धो सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर लाजमी करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मशीन में डाल लिया है पानी, तो आज हम कंबल को वॉश करेंगे। तो कंबल को इतना, कितना भी आपको भारी से भारी कंबल हो, आप इस तरह से वॉश कर सकते हैं मशीन में। तो ये मैंने ले लिया है एक ये इजी का पाउच, गोदरेज इजी का। तो ये एक लिक्विड होता है जो कि गर्म कपड़े को धोने के लिए वो बहुत ही बढ़िया रहता है। तो इसको मैं इसमें डाल दूंगी और इसको डालने के बाद ये सिर्फ 10 रुपए का पाउच है और हम इस मशीन को चला देंगे और अच्छे से इसको खोल देंगे इजी को। और तो इससे गर्म जो कपड़े होते हैं वो अच्छे से धुलते हैं वो। और जब भी हम गर्म कपड़े धोए तो लिक्विड में ही धोए तो ज्यादा बेहतर रहता है। हमने सारा लिक्विड ये डाल दिया है। और कुछ देर मशीन को चलाने के बाद जब इस तरह से हमारे झाग बन जाए पानी के अंदर, तो अपने कंबल को लेना है, सिर्फ हाफ कंबल को, और इस तरह से इसके अंदर डाल देना है ताकि हाफ कंबल जितना हमारा कंबल के अंदर आ जाए। और वो डालने के बाद इस तरह से हमने इसको डाला और इस तरह से आधा इस बाल्टी के अंदर ऐसे टांग देना है। इस तरह से ये हमारा कंबल हमें एक बार इस तरह से घुमाना है। आपका कितना भी भारी से भारी कंबल होगा वो अच्छे से क्लीन होगा। पहले हम एक साइड को इसी तरह से क्लीन करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा ये क्लीन वॉश हो रहा है। हमारा ये कंबल ये अच्छे से घूम रहा है। इसमें जितनी भी मैल गंदगी होती है हमारे कंबल में जो हम रख देते हैं, इसमें अच्छे से बैड स्मेल बहुत अच्छे से निकलती है जब इस तरह से हम इसे मशीन में धोते हैं। जब हाथ से धोते हैं तो इतनी गंदगी नहीं निकल पाती है। तो मैं आपको आज दोनों तरीके बताऊंगी, हाथ से धोने के भी और मशीन से धोने के भी। आपको सिर्फ मशीन में ही धोना है और मशीन में ही पानी निकालना है। तो बिना स्किप किए जरूर वॉच कीजिएगा ताकि हर चीज आपको अच्छे से समझ आ सके। और मैं वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि ले लेते हैं तो हमारे मशीन में इसमें 2 से 3 जो चक्कर है वो आ चुके हैं। हम इसको पलटेंगे तो इससे साइड को हम अच्छे से हल्के से निचोड़ करके, तो जब ये हमारी एक साइड ये अच्छे से हो चुकी है तो हम इसको इस तरह से अपने हल्का हल्का सा इस तरह से, जो इसका सर्फ है, हमने जो लिक्विड डाला है सॉरी, तो उसको हम इस तरह से निकाल लेंगे सारे सर्फ को। और जो बाल्टी में सारे को इस तरह से करते जाएंगे। इस तरह से बहुत इजी से धुल जाता है। और कोई अकेला बंदा भी होता है वो भी अच्छे से भारी से भारी कंबल को, कारपेट को, आप किसी भी गलीचे को इस तरह से मशीन में डाल करके हाथ हाथ धो सकते हैं। इससे कारपेट में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, जो आपके कारपेट टाइट नहीं होते हैं। तो इसी तरह से हम इसकी दूसरी साइड को अपनी मशीन के अंदर इस तरह से डाल देंगे। एक साइड हमने इसकी साइड्स को बदल दी है और अब हम अपनी मशीन को ऑन कर देंगे। तो इस तरह से आप किसी भी भारी से भारी कंबल को इसी तरह से वॉश कर सकते हैं। तो मैं इसको भी इसी तरह से, आप जितनी भी एरिया हमारा बच चुका था तो इतना ही हम इसके अंदर डाल देंगे। और जो भी सर्फ होता है जो हमने दूसरी साइड बदली है वो इस तरह से हम, जो हमारा सर्फ है हमने इसकी दूसरी साइड को बदल दिया है और वो अच्छे से घूम रहा है। अब तो ये देखिए इसके दूसरी साइड को जो हमने पलट दिया है, जितना भी सर्फ होता है वो इस तरह से इसके अंदर निकलता रहता है, तो उससे भी वेस्टेज नहीं होती। और दोबारा हम इस सर्फ को इस मशीन में डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे 2 बार इस चक्कर आ जाएंगे
तो हम इसको पानी निकालना आपको बताऊंगी इस मशीन के अंदर ही। बहुत ही इजी तरीके से आपका ये कंबल धुल जाएगा। आपको कभी भी मार्केट से ये लॉन्ड्री में धुलवाना नहीं पड़ेगा। इस तरह से आप बहुत क्लीन तरीके से, नेट क्लीन तरीके से अपने कंबल को घर पर वॉश कर सकते हैं। कंबल को अच्छे से दोनों साइड से सर्फ में इस तरह से घुमा लें तो उसका पानी अच्छे से रिमूव कर दें और इसमें साफ पानी डाल दें। और साफ पानी डालने के बाद जिस तरह से हमने अपने कंबल को धोया था उसी तरह से हम इसमें अब एक मैंने बाल्टी में करके इसको निकाल लिया था, उसी बाल्टी में जिसमें मैंने इसको टांगा हुआ था, और इसी तरह से हम पानी को निकाल लेंगे। बहुत ही क्लीन और अच्छे तरह से हमारा ये क्लीन होगा ये कंबल पानी में। इस तरह से जब 2 से 3-4 बार ये घूम जाएगा। इसी तरह से हम दोनों साइड को भी बदल सकते हैं, लेकिन एक साइड में इसके अच्छे से इसी तरह से हम इसकी दोनों साइड्स को इसमें डाल करके पानी में एक बार इसी पानी में घुमा लेंगे। फिर इसके पानी को अच्छे से रिमूव कर लेंगे मशीन में से और फिर दोबारा पानी डाल करके इसी तरह से घुमा लेंगे। हमने एक साइड डाली थी, अब हम इसकी साइड को भी इसी तरह से घुमा लेंगे ताकि जितना भी इसमें एक्स्ट्रा सर्फ है वो अच्छे से निकल जाए हमारा। देख रहे हो आप जितने भी इसमें जितने भी महल जल और जितनी भी गंदगी, जितने भी जर्म्स हमारे 1 साल भर के इकट्ठा हो जाते हैं रखे हुए कपड़ों में, जरूर से लगते हैं। अच्छे से हम मशीन से वॉश करके निकाल लें कंबल को, तो इस तरह से किसी भी बड़े बर्तन में इस तरह से अपने कंबल को डिप कर दें ताकि जो हमारा कंबल है वो अच्छे से पानी में डिप होने के बाद बिल्कुल भी जो एक्स्ट्रा उसका सर्फ है वो निकल जाए। और हम इसको कुछ देर के लिए पानी में डिप रहने दूंगी और फिर निकाल करके हम अपनी किसी भी रस्सी पर या किसी भी ग्रिल पर या दीवार पर हम डाल देंगे ताकि ये अच्छे से धूप में सूख जाए। ये हमने अपने कंबल को वॉश किया है बहुत ही इजी तरीके से, और इस तरह से हमने इसे धो करके फिर अपनी इस ग्रिल पर डाल दिया है। चाहे आप किसी भी दीवार पर या किसी भी रस्सी पर इसे टांग सकते हैं और अच्छे से इसका पानी निकल जाएगा और 1 से 2 से 3 घंटे के अंदर बहुत ही अच्छे से सूख जाता है। तो इस तरह से धूप में आप सुखा दें, इसके जितने भी बैड स्मेल कीटाणु हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो आप भरी सर्दियों में भी इस तरह से बहुत आसानी से अपने कंबल को वॉश कर सकते हैं घर पर। जरा भी इसके अंदर धूल